तो आज मैं बना रहा हूँ मूली का पराठा और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, ना ही फटेगा ना ही खुलेगा और बहुत ही टेस्टी हरी चटनी के साथ इसे सर्व करेंगे। और किस तरह से पानी को निचोड़ना है, किस तरह से इसे क्रिस्पी करना है, सारे टिप्स आपको मैं दूंगा। तो हेलो दोस्तों, सेवन के किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी सा मूली का पराठा। तो मूली के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ले लिया है यहाँ पे मूली, और मूली पत्ते के साथ लेंगे। दो काम हो जाते हैं, एक तो पराठा बनेगा और दूसरा मूली की सब्जी। तो मूली की सब्जी बनाने के लिए दोस्तों कभी भी मूली की पत्तों को वहां छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी मूली की सब्जी बनती है। इसकी वीडियो भी मैं आपके लिए डाल दूंगा, बहुत ही जल्दी से और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मूली ली है, मूली को अच्छे से क्रश कर लिया है। तो मूली का छिलका मैंने यहाँ पे उतार लिया है। तो मूली का छिलका उतारने के बाद इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। पानी से वॉश करना बहुत जरूरी है दोस्तों, कोई भी सब्जी होती है पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद ही बनाइएगा। तो चलिए इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम किसी भी ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो पतली साइड से कर सकते हैं, आप चाहे तो मोटी साइड से। मेरी माने तो मोटी साइड से ही करेंगे तो बहुत ही अच्छे पराठे बनेंगे। तो इस तरह से मूली को अच्छे से घिस लेंगे, क्रश कर लेंगे। इसे अच्छे से क्रश करना है। तो दोस्तों इस सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में मूली के पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब तो फ्रेश फ्रेश मूली आना शुरू हो गई है। तो अगर आप एक बार मूली का पराठा इस तरह से बनाएंगे ना तो मजा ही आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने सारी मूली को ग्रेट कर लिया। अब ग्रेट करने के बाद क्या करना है, सबसे पहला टिप यही होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। 1 चम्मच आप इसमें भर के नमक डाल दीजिए और इसको 10 से 15 मिनट तक रेस्ट पे रखिएगा, छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल पानी छोड़ देगा बिल्कुल। फिर हम इसको हाथ से दबाकर अच्छे से इसका पानी को ड्रेन कर लेंगे। तो बस यही प्रोसेस होता है दोस्तों, जो मूली के पराठों को फटने नहीं देता। अगर आपने इस प्रोसेस को कर लिया ना तो आपके मूली के पराठे कभी भी नहीं फटेंगे, क्योंकि मूली के अंदर जो है ना मॉइस्चर बहुत होता है, पानी बहुत होता है, ये अपना पानी बहुत ही छोड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम नमक डाल देंगे ना तो अच्छे से पानी को छोड़ देगा और अच्छे से ड्रेन कर लेंगे। ये देखिए हाथ से आप बिल्कुल जरा सा दबाएंगे ना तो इतना पानी आपका ड्रेन होएगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना पानी होता है इस मूली के अंदर। तो इस तरह से अच्छे से दबा दबा कर अच्छे से, अगर आपसे हाथ से दबता है तो ठीक है, नहीं तो आप एक मसलिन क्लॉथ का कपड़ा ले लीजिए, क्लॉथ ले लीजिए, उसके अंदर इसको रख के अच्छे से प्रेस करेंगे ना तो सारा पानी आपका ड्रेन हो जाएगा। तो बस यही प्रोसेस होता है कि इसे अच्छे से ड्रेन करना है। ड्रेन करने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे आगे आपको बताएंगे। तो ये देखिए, ये तो था पहला टिप जो मैंने आपको देना था। और अब दूसरा टिप क्या है कि ये फटे नहीं, और अगर आपके गीले हो जाते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने ड्रेन कर लिया है। तो ड्रेन करने के बाद देखिए मूली आपकी 1 किलो मूली थी, और 1 किलो मूली का क्या हाल होता है दोस्तों। तो मूली आप पराठे बना रहे हैं ना, तो इससे सिर्फ 4 ही पराठे बने थे। तो अगर आप मूली का पराठे बना रहे हैं तो थोड़े से ज्यादा मूली ले लीजिए, अगर आपके साथ बंदे ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने मूली के पत्ते लिए हैं, जो पत्ते बचे हुए थे उसको एक पत्ता लेके अच्छे से काट लीजिए, वॉश कर लीजिए छोटा छोटा, और धनिए की जगह इसे प्रयोग करिए। तो यहाँ पे लिया है लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर लिया है आधा चम्मच, थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आमचूर पाउडर। धनिया पाउडर लेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के डालेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप ध्यान से डालिएगा दोस्तों, क्योंकि जब ड्रेन किया था पानी तब भी नमक था, उसमें कुछ नमक रह जाता है, तो थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी कम ही रखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट, जिसे कहते हैं सौंफ। सौंफ से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये डालने के बाद दोस्तों इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। और हो सके तो आप 10 से 15 मिनट इसे फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से जितना भी मॉइस्चर होगा ना वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा मूली, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो ये दूसरा टिप्स था जो मैंने आपको दिया। तो इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लीजिए। तो चम्मच से कम ही मिक्स होता है, तो हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो चलिए बनाते हैं इसकी रोटी। तो रोटी बनाने के 2 मेथड होते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एक लोई ले लिया है, पेड़ा ले लिया है, उसे अच्छे से आटे में डिप कर लेंगे। तो सूखे आटे में लगाने के बाद इसे साइड में रखेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। पहले तो इसे रोटी की शेप देनी है और फिर स्टफिंग भरेंगे इसके अंदर हम। तो यहाँ पे अच्छे से इसे बेल लेंगे जैसे आप रोटी बेलते हैं, और रोटी जितना बड़ा नहीं करना है, इसे उतना ही बड़ा करना है जिसमें इसकी स्टफिंग आ जाए। ज्यादा बड़ा करेंगे तो वो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। पतला इसको बिल्कुल नहीं करना है, मोटा रखना है थोड़ा सा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि जब हम स्टफिंग भरें तो उसको बेलते समय भी हमारी जो रोटी है ना वो बिल्कुल पतली ना हो जाए और स्टफिंग बाहर ना आ जाए। तो ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप अपनाएंगे ना अपनी कुकिंग में और किचन में तो बहुत ही बेनिफिट देगा आपको। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टफिंग भर लेता हूँ। तो स्टफिंग भरते वक्त भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज्यादा स्टफिंग बिल्कुल भी मत भरिएगा। अगर ज्यादा आप स्टफिंग भर देंगे तो आपका पराठा फटेगा ही फटेगा।
तो यहाँ पे इसे अच्छे से सील करेंगे, और सील कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक किनारे को यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड पे फोल्ड करते जाएंगे। तो जैसे मोमोज बनते हैं ना, मोदक बनते हैं, मोमोज बनते हैं, तो उस हिसाब से इस तरह से करते करते फोल्ड कर देना है। तो लास्ट में इसे अच्छे से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद जो ये ऊपर वाली साइड है अब हम नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे हम आटे को अच्छे से प्रेस कर देंगे, और ये वाली साइड जो है ना हमें नीचे रखनी है। तो यहाँ से अच्छे से प्रेस करेंगे, पहले इसे आटे में अच्छे से कोट करेंगे, और आटे में कोट करने के बाद इसको हम फिर से बेलेंगे। और बेलना अब दोस्तों इसे बहुत ही हल्के हाथों से, ताकि स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए। और इसे इसलिए हमने उल्टा रखा है ताकि जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ना वो खुले नहीं और अच्छे से प्रेस हो जाए। तो यहाँ पे अब हम अच्छे से इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए, बेलना इसे बिल्कुल हल्के हाथों से है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। अगर आपको लगता है कि मॉइस्चर बाहर आ रहा है तो हल्का हल्का सा सूखा आटा इस पे लगाते रहिए। तो इस तरह से सूखा आटा लगाएंगे। तो ये देखिए, अब पीछे की साइड से भी बिल्कुल नहीं खुलेगा। तो इस तरह से अब आप जब एक बार प्रेस कर देंगे ना तो आप इसे दोनों साइड से बेल सकते हैं। तो अब हल्के हल्के हाथों से इसे बेलते जाएंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे टिप्स को अपनाएंगे और हल्की हल्की सी चीजें ऐसी हैं जो बारीकी चीजें हैं जिसे आप फॉलो करेंगे ना, तो आपकी कुकिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर आप दिल से बनाएंगे, इंटरेस्ट लेके बनाएंगे ना, तो सब कुछ बनेगा, नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं बनेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से बेलने के बाद दोस्तों, पराठा हमारा बिलकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से पराठा होगा। ये देखिए, ना ही फटा है ना ही खुला है, कहीं से भी दिक्कत नहीं करेगा। इसको सेकते समय भी बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ही केयरफुली से सेकिएगा, क्योंकि पराठा सेकने का भी एक वो होता है। तो चलिए, गरम तवा है, तवे को जब गरम कर लेंगे तो फिर उसको हम मीडियम कर लेंगे। गरम तवे पे जब हम डालेंगे फिर उसको मीडियम कर लेंगे। उसका भी कारण ये होता है कि अंदर से कच्चा ना रह जाए और आटा ऊपर से भी कच्चा ना रह जाए। तो हल्की आंच पे इसे सेकेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगाया देसी घी। तो सबसे पहले एक साइड में देसी घी लगा के इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और स्प्रेड करने के बाद फिर हम इसे पलटेंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम जो है मैंने लो मीडियम रखा है, ना ही ज्यादा हाई है ना ही ज्यादा मीडियम है। तो बस इसको चिमटे की मदद से आप ये देखिए पलट लीजिए। और धुआं तो बहुत ही देता है दोस्तों, अगर पराठे बना रहे हैं तो धुआं तो आएगा ही आएगा। चिमनी को ऑन कर लीजिएगा। तो ये देखिए, अब ये फूलना शुरू हो जाता है। तो दोनों साइड देसी घी लगा के, मैंने देसी घी लगाया। अगर आपके पास रिफाइंड है तो आप रिफाइंड भी लगा सकते हैं। तो देसी घी लगाकर इसे अच्छे से दोनों साइड से अलट पलट कर सेकेंगे। पराठे बनाना दोस्तों बहुत ही आसान होता है। और अगर आप तरीके से पराठे बनाएंगे ना और सीख के बनाएंगे तो पराठे आपके बहुत ही टेस्टी लगेंगे, जो घर वाले खाते ही खुश हो जाएंगे और तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो अच्छे से इस पे तेल लगाएंगे, देसी घी लगाएंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार हो जाता है। ये बहुत ही क्रिस्पी सा, देखिए अब क्रिस्पी हो चुका है, क्रंची हो चुका है और बहुत ही टेस्टी हो चुका है। तो इसी तरह से पराठों को बनाइएगा दोस्तों। अगर पराठे बनाना चाहते हैं तो छोटी छोटे टिप्स को अपनाइएगा जरूर। तो बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए करते हैं इसे सर्व हरी चटनी के साथ। तो ये देखिए, कितने क्रिस्पी बने हैं, क्रंची बने हैं ये पराठे, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। अब बेफिक्र होकर आप पराठे बनाइए। सर्दियों में आप जो भी पराठे बना रहे हैं इसी तरह से बनाइएगा। तो हरी चटनी के साथ इसे सर्व करेंगे, और ये हरी चटनी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ऑल टाइम फेवरेट रहती है दोस्तों ये तो मेरी चटनी, आपको हर बार मेरे चैनल पे मिलेगी। ये दही वाली चटनी है। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है। ये यमी सा, बहुत ही टेस्टी सा मूली का पराठा है दोस्तों। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।